तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी धुंधली देवी थी। कहने लगे आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी, बड़े ज्ञानी पुरुष थे, भगवान के भजन में लगे रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने कामना नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि महाराज आप तो सारी दुनिया का भला करते हो, तमाम अनुष्ठान करते हो, तमाम प्रकार के यज्ञ हवन आदि करते हो और अपने यजमान का भला खूब करते हो, कभी अपने बारे में सोच लेते। तो धुंधली ने जब ऐसे वचन कहा तब आत्मदेव को गलानी हुई और सोचने लगे ये सत्य कह रही है। अरे मेरे हाथ से लगाया हुआ कभी पेड़ भी फल नहीं देता, मेरे घर में एक गाय बंधी हुई है उसको भी कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, और मेरे भी कोई संतान नहीं है, निसंतान जिंदगी जी रहा हूं। आज जब उन्होंने विचार विमर्श किया तब उनको उनके हृदय में ऐसी ग्लानि प्राप्त हुई और कहने लगे कि क्या उपाय करूं। अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं कि मैं कोई अवश्य उपाय करूंगा, क्योंकि संतों के संग जाकर के और मैं वहां पर कोई न कोई उपाय करूंगा जिससे संतान हमारे अवश्य होगी। और ये सोच करके आत्मदेव वन में चले गए। वन में चले गए और जब एकांत पाया तो एकांत पा करके बड़े गहरी सोच में पड़ गए और कहने लगे कि हे प्रभु, क्या मैं इतना पापी हूं कि मुझे कोई संतान नहीं है? मैं इतना अभागा हूं कि मेरे गाय को भी बच्चा नहीं होता कभी। मैं इतना अभागा हूं कि जितने मैंने फलदार वृक्ष लगाए आज तक वो फले ही नहीं। मैं इतना अभागा हूं तो इस संसार में हूं किस लिए? और ये कह करके रोने लगे। इतने में तालाब में एक सन्यासी महात्मा आए और वो पानी पीने के लिए आए। जब सन्यासी महात्मा को देखा तो तुरंत दौड़ पड़े ब्राह्मण आत्मदेव और कहने लगे कि हे महाराज, हमारा भला कर दो, और जा करके उनके चरणों को पकड़ करके रोने लगे। महात्मा कहने लगे भैया तुम कौन हो? वो बताने लगे मैं आत्मदेव हूं, मेरे कोई संतान नहीं महाराज, ऐसा कोई उपाय कर दो कि मुझे भी एक संतान हो जाए। तब महात्मा ने कहा ब्राह्मण से, कहने लगे हे आत्मदेव, मैं तुम्हारे 7 जन्मों की कथा जानता हूं, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं पढ़ करके बता रहा हूं कि कई जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली। और इतना जब सुना तो आत्मदेव ने तो पैर पकड़ लिया महाराज के। कह लगे महाराज, अरे संत तो क्या नहीं कर सकते, संत की प्रकृति अगर वो संकल्प पूर्वक दे दें तो प्रकृति बदल जाती है। तो महाराज मेरे लिए क्या आप एक संतान भी नहीं दे सकते? अगर आप नहीं देते हो तो मैं आप अभी भी अपना सिर इसी पेड़ के ऊपर फोड़ करके सर को पटक करके मर जाऊंगा और इसका सारा पाप आपको लगेगा। जब ऐसे बोला तब सन्यासी महात्मा भी घबरा गए। अरे कहेंगे भैया भैया, अरे तुम ऐसा मत करो, उठो उठो, मैं कोई उपाय करता हूँ। और महात्मा ने एक अपना हाथ फैलाया और संकल्प बस एक फल की प्राप्ति हुई। एक फल उनके हाथों में आया और हाथों में आकर के जब उन फल को लिया और कह लगे हे आत्मदेव, ये जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य ही संतान होगी। वो फल लेकर के खुशी खुशी आत्मदेव अपने नगर को आए और अपनी पत्नी को आवाज दिए, अरे सुनती हो, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। और धुंधली इतनी कर्कशा थी कि बात बात में लड़ाई करे, जब तक 4 घर में चुगली ना कर दे उसको खाना हजम नहीं होता, भोजन हजम नहीं होता उसको। बात बात में लड़ाई करती, ऐसी थी वो। तो जैसे ही उसने उनको पुकारा आत्मदेव जी ने, कहले क्या हार लेके आए हो, कोई जेवर लेके आए हो, अरे रख दो जब लाए हो। आत्मदेव ने कहा कि नहीं पगली, अरे मैं कुछ लाया हूं तो बाहर आ जाओ। और वो आई बाहर तो फल देने लगे। तो धुंधली ने 4 गाली और दी कि मैंने समझा कि बहुत बड़ा कोई फल लेकर के ऐसा क्या है, एक फल लेकर के आए हो और ऐसे पुकार रहे हो जैसे कोई हीरा मोती चांदी लेकर के आए हो। आत्मदेव ने कहा कि नहीं
ये मैंने एक सन्यासी महात्मा ने हमको ये फल दिया है और इस फल को खा करके तुम्हें संतान अवश्य होगी। ये कह करके फल उन्होंने दे दिया धुंधली को। धुंधली ने उस फल को लिया कि अच्छा मैं खा लूँगी, आप परेशान ना हो, और ये कह करके चली गई घर के अंदर। पंडित जी भी अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में व्यस्त हो गए और वो सोचने लगी रात में कि फल खा करके कहीं किसी को बच्चे होते हैं क्या, संतान कहीं फल से होती है क्या। महात्मा ने इनको बहला दिया और इतने भोले आदमी कि ये फल लेकर के चले आए कि तो खा लो तो गर्भ हो जाएगा तुम्हें। अरे फल खा करके कभी गर्भ होता है क्या। अब फिर सोचने लगी, अब मान लो गर्भ हो गया, अब देखिए कुतर की बुद्धि इसी को कहते हैं, मान लीजिए गर्भ हो गया तो मैं तो 9 महीना तक परेशान हो जाऊंगी, बीमार रहने लगूंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी, कहीं घर में मेरे आग लग गई तो भाग भी नहीं पाऊंगी, चोर लुटेरे आ गए तो मैं उनके पास जा करके उनसे अपने रक्षा नहीं कर पाऊंगी। ऐसे ऐसे कुतर्क उसने पाल लिए। और जब आदमी के अंदर संशय हो तब उसकी सफलता नहीं होती। दूसरे दिन उसकी बहन उससे मिलने आई तो उसने सारी बात बताई। अब धुंधली देवी ने जब ऐसे बताया तो उसकी बहन ने कहा, अरे बहन मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, मेरे कोख में एक बच्चा पल रहा है, जैसे ही अवसर मिलेगा वो उत्पन्न होगा तो तुम्हारे पास में ला करके दे दूंगी और तुम कह देना मेरा बच्चा है, उसको पाल लेना, मेरे पास तो और भी बच्चे हैं और मैं बड़े गरीब घर में हूँ, मेरे पति कुछ करते नहीं हैं, उनके पास कोई भोजन का कोई सुविधा नहीं है, तो तुम उनको कुछ धन दे देना, वो बच्चा तुम्हें दे देंगे। धुंधली ने कहा, अरे बहन तूने बड़ा अच्छा उपाय सुझा दिया, मेरा तो सारी समस्या हल हो गई। तो उसकी बहन ने बोला, ये फल भी अपने गाय को खिला दो, इससे महात्मा की बात भी सिद्ध हो जाएगी, अगर गाय को बच्चा हुआ तो सिद्ध हो जाएगा कि फल सिद्ध है। उसने कहा तुमने तो हमारी सारी समस्या हल कर दी। और दूसरे दिन उठ करके गाय को वो फल खिला दिया और स्वयं पंडित जी से कहने लगी कि मुझे लग रहा कुछ दिन के बाद मुझे मेरे गर्भ हो गया है और मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, ऐसे ऐसे बहाने मारने लगे। पंडित जी खूब उधाव करने लगे कि हमारी पत्नी गर्भवती हो गई है, महात्मा ने बड़ा सुंदर उपाय हमको बता दिया है। कालांतर के पश्चात उसकी बहन को जब बच्चा हुआ तो चुपचाप अंधेरे में आई और धुंधली देवी को अपना बच्चा सौंप के चली गई। और इधर धुंधली देवी ने उठते ही तुरंत पंडित जी कहीं बाहर गए हुए थे, उनको बताने के लिए पूरे जितने भी परिजन गांव वासी थे सबको उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी ने सुना तो खूब खुशियां मनाई, तमाम प्रकार के उन्होंने पड़ोसियों को भी भंडारा आदि किया, हवन आदि करके उन्होंने खूब खुशियां मनाई। और इधर गाय को भी कालांतर के पश्चात एक बच्चा हुआ, वो बच्चा जिसका पूरा शरीर मनुष्य का था, कान उसके गाय के कान के जैसे थे। बड़े बच्चे का नाम तो धुंधली ने कहा कि मेरा बच्चा है, मैं धुंधली देवी हूं, तो मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम के समान होना चाहिए, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा। और गाय के बच्चे को गोकर्ण नाम दिया। और गोकर्ण नाम जो गोकर्ण थे वो परम प्रतापी परम ज्ञानवान ऐसे थे। और वो जो धुंधकारी था महादुष्ट बाद में सारे जो सहपाठी थे, जो खेलने वाले थे, उनको भी मारता पीटता, किसी को कुएं में ढकेल देता, किसी के घर में चोरी कर लेता, और इस प्रकार से उसने सारे अवगुण उसके अंदर भर गए। पंडित जी भी परेशान रहने लगे कि मैंने महात्मा से एक पुत्र मांगा और पुत्र भी ऐसा मिला कि कुपुत्र के बराबर है, ऐसा पुत्र तो ना ही पैदा होता तो ज्यादा अच्छा था। धुंधकारी बात में अपने पिता को भी मार देता था, अपनी माँ को मार देता था, कहता था कि मुझे धन दो, और धन के व्यसन करता था धन लेकर के। अब पंडित जी बड़े परेशान। एक दिन की बात है,
धुंधकारी ने अपने पिता को खूब मारा, खूब मारा। अंत में आत्मदेव बड़े परेशान हुए। तब गोकर्ण ने आकर के समझाया। गोकर्ण ने कहा कि हे पिताजी, अरे ये हाड़ मांस का शरीर है, आपका चौथापन आ गया, लेकिन आपका मोह नहीं जा रहा है, आपका मोह समाप्त नहीं हो रहा है। अरे पिताजी जाइए, वन में चले जाओ, अब भगवान का भजन करो। ये बच्चे किसके होते हैं? ये हाड़ मांस का शरीर है। कहते क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। कहते पृथ्वी तत्व, लेकिन थोड़ा विवेचना मैं करूंगा। क्षिति जल पावक गगन शमीरा, ये 5 तत्व आए और इन्हीं 5 तत्वों से इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ। कहने लगे ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व शरीर में झलकता है। जो शरीर का जो मेरा ये नितंब कमर से नीचे का जो भाग है, ये पृथ्वी तत्व है। अगर हम पलथी मार के बैठे हुए हैं, जो नितंब हमारा पृथ्वी पर टिकता है, तो वह पृथ्वी तत्व कहलाता है। और उसके बाद जल तत्व। जल तत्व होता है शरीर में। शरीर का बहुत सारा हिस्सा जल के रूप में विद्यमान रहता है। और अग्नि, अग्नि आपके नाभि कुंड में रहती है। अगर नाभि में अग्नि ना हो तो आपका भोजन नहीं हजम होगा, पचेगा नहीं। और सांसें जब तक चलती रहती हैं तो हृदय से लेकर के और इस शीश तक ये सांसें जब चलती हैं तो इसको गगन बोला जाता है। और ये 5 तत्व शरीर में विद्यमान हैं। अब शरीर में विद्यमान कैसे हैं? ध्यान करके सुनिए। ये जल तत्व हमारे नाभि और नितंब के बीच में, यहाँ पर अगर हम पानी पीते हैं तो जल एकत्र मेरा इसी नाभि के नीचे होता है। ये जल तत्व यहाँ होता है। अग्नि में, नाभि में अग्नि तत्व होता है। हृदय में यहाँ धुकधुकी से लेकर के और नासिका तक ये जो सांस चलती है, इसको वायु तत्व कहा जाता है। और ये जो सांसों की क्रिया है, ये पूरी आकाश तत्व है। इसीलिए कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्व शरीर में दिखते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ। कहेगा कि हे पिताजी, आप जाकर के भगवान के नाम का स्मरण करो, चिंतन करो, मनन करो, और तब भगवान के नाम का स्मरण करते करते अपने जीवन को सार्थक बना लो। कहाँ ये बच्चों के मोह में पड़े हुए हो? जब ये आत्मज्ञान दिया गोकर्ण ने, तो उनके पिता को समझ में आया। करके पुत्र मैं क्या करूं? तो गोकर्ण ने, देखो बालक हैं लेकिन अपने पिता को ज्ञान दिया। और तब आत्मदेव उस ज्ञान के सहारे वन में चले गए और कालांतर में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। और इधर जब पिताजी चले गए, तब धुंधकारी जो महादुष्ट, और उसने अपनी माँ को मारना शुरू किया। कभी बर्तन उठा के बेच देता, कभी कपड़े उठा के बेच देता, कभी अनाज पानी ले जाकर के मार्केट में बेच देता और व्यसन करता, वेश्यागमन करता, अपने धन को लुटाता। उसकी माँ परेशान हो गई। और आजकल ऐसे धुंधकारी लोग हमारे समाज में बहुत सारे मिल जाते हैं देखने, जो माता पिता की इज्जत ना कर सके। अरे माता पिता जो प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी इज्जत करने के बाद उनकी इज्जत आप नहीं करते। अगर आप भगवान के दरबार में तीर्थ यात्राएं करते हैं तो आपकी यात्रा निष्फल है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष देव हैं
माता पिता उनको आप मानते नहीं हो और संसार में भगवान को ढूंढते हो। अरे भगवान तो आपके हृदय में विराजमान है। ये भगवान को हृदय में देखने के बजाय आप तीर्थ यात्राएं जाते हो, ढूंढते हो, जगह जगह मूर्तियों में आप दर्शन करना चाहते हो, लेकिन जब तक आपको हृदय में दर्शन नहीं होगा तब तक मूर्तियों में भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कहा गया है, मैं तो कहता हूं कि तस्वीर बसी है उस यार की दिल में, जरा सी गर्दन झुकाई मुलाकात कर ली। क्योंकि गर्दन झुकाइए, गर्दन झुकाने का मतलब होता है अपने अहंकार को झुकाइए। काम क्रोध मद लोभ ये तो कभी छूटता नहीं। प्रवचन करने के लिए कोई भी बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन करते हैं, लेकिन काम क्रोध मद लोभ किसी से नहीं छूटता। अब किसी से नहीं छूटता तो इसका उपाय क्या है? कम करने का उपाय है। और कम कैसे किया जाता है? स्वयं भगवान के नाम का स्मरण करना, उनके कीर्तन करना, उनके नाम का जप करना, कि हमारे इन दोषों को कम करने का बराबर है। छूटता तो कभी किसी का नहीं है। कामनाएं किसी की नहीं मिटती। कामनाएं कभी किसी की मिटी हो तो बता दो। हम भी सोचते हैं कि यहाँ व्यासपीठ पे आज यहाँ कथा हो रही है, 4 कथाएं मेरी और हो जाती कहीं। तो कामना कभी किसी की नहीं मिटती। आज हमारे पास एक गाड़ी है, मैं कहता हूं कि 3 गाड़ी हो जाए, एक मकान नहीं 4 मकान हो जाए, एक पुत्र नहीं 4 पुत्र हो जाए। धन मेरा आज 1 लाख है तो आज 1 करोड़ हो जाए। कामना किसकी मिटी? इस दुनिया में कामनाएं किसी की नहीं मिटती। इसलिए सब कुछ साथ में रहते हुए करना चाहिए। धन मिला है तो आप भोग करिए, धन मिला है तो भोग करिए। पहले अपने शरीर को पोषित करिए, अपने बच्चों को पोषित करिए, माता पिता को पोषित करिए, और बच जाए तो समाज को पोषित करिए, और उससे भी बचे तब आप धर्म करके अनुष्ठान कीजिए। लेकिन सर्वप्रथम अपना परिवार पालिए। अपने बच्चों को देखेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, अगर वो सुखी रहेंगे तो आपका मन भजन में लगेगा। तो धन का भोग है। अगर धन को कमाते हैं तो सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। इसी प्रकार से कामनाएं किसी की नहीं मिटती। दिन में देखिए समाज में 3 ही तृष्णा है, वित्तृष्णा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। 3 ही इच्छाएं होती हैं। वित्तृष्णा मतलब मैं धनवान हो जाऊं, पुत्रेषणा मतलब पुत्रवान हो जाऊं, और लोकेषणा का मतलब होता है सारे संसार में मेरी चर्चा हो। ये तो किसी के, सबके मन में ऐसा बात रहती है। तो इस प्रकार से हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करिए। और मैं तो ये कहता हूँ आप कुछ भी करिए, अभी 5 मिनट पहले बता रहा था मैं, कुछ भी करिए, लेकिन भगवान के नाम को, भगवान के चरणों में अपने किए हुए कर्म को अर्पित कर दीजिए, सिर्फ इतना सा भाव कर दीजिए, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे आप शुभ कर्म करिए, चाहे अशुभ कर्म करिए, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, उसका भोग आपको अवश्य ही मिलेगा। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से वो आत्मदेव जब वन में चले गए और सन्यासी बन करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, और इधर धुंधली देवी को मार मार करके भगा दिया उसने घर से। वो बेचारी भागी। धुंधकारी ने इतना सताया अपनी माँ को कि माँ जाकर कुएं में डूब करके मर गई, कुएं में मरी। तो इधर गोकर्ण भी कहने लगे कि मेरा भाई महादुष्ट है, इससे कौन बात करेगा, और उन्होंने भी घर द्वार छोड़ करके वो भी चल पड़े, तीर्थ यात्राएं शुरू कर दिया। तीर्थ यात्रा करते करते देखा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, तो गया में जाके उन्होंने पिंडदान किया। और इधर धुंधकारी जो महान दुष्ट था, उसने 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया, और उनको चोरी करके धन लाता और उन वेश्याओं को खिलाने लगा। एक दिन की बात है, राजा के घर में चोरी किया, चोरी करके लाके धन को दिया। वेश्याओं ने देखा ये तो राजा के यहाँ चोरी करके लाया है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा के सिपाही पकड़े और हम लोग को भी फांसी चढ़ जाए।
तो रात में सबने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के पश्चात धुंधकारी को उसका गला दबा करके सबने मार दिया। मार करके उसको गाड़ दिया उसी आंगन में। और उसके बाद सोचने लगी कि अब धन लेकर के हमको यहाँ से चंपत हो जाना चाहिए, और धन सारा लेकर के वो लोग गायब हो गई वहां। वो धुंधकारी महान प्रेत हुआ, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जब प्रेत रूप धारण करती है तो महाविकराल हो जाती हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, चर्चा करते हैं। हम लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, कुछ लोग कहते कुछ नहीं होते, लेकिन आप कभी ध्यान दीजिए, जो मृतक आत्मा है, जब मृतक आत्मा अपने ये शरीर को छोड़ती है तो हमारे कर्म हमारे स्वभाव को बनाते हैं। हमारा स्वभाव पहले इस मृत्युलोक के ऊपर पितृलोक है, अब पितृलोक के पास में ही प्रेत लोक भी होता है। जैसे अभी आप कभी अपने यहाँ श्राद्ध किए हो, कभी भगवान ने करी सी नौ बताया, लेकिन कभी देखा हो सुना हो, तो उसमें कहा जाता है कि प्रेत आत्मा कब तक? 10 दिन तक। 10 दिन तक वो प्रेत आत्मा रहती है, जब तक 10 दिन के बाद, क्योंकि जो मृत्यु लोक से और जो यमराज का लोक है 10 दिन लगते हैं वहां तक पहुंचने में, इतनी दूरी है। इसलिए आत्मा को हम 10 दिन तक 10 गात श्राद्ध करते हैं और प्रतिदिन एक पिंडदान अर्पित करते हैं, और पिंडदान अर्पित करके जल अर्पित करते हैं कि जिससे उसको यात्रा में कभी व्यवधान न पैदा हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 10 गात श्राद्ध का विधान है। तो इस प्रकार से 10 दिन लगते हैं। तो प्रेत आत्माएं इसी मृत्यु लोक से ठीक ऊपर होती हैं, लेकिन वो उन्हीं को सताती हैं। उन्हीं के साथ ऐसा होता है जिनकी आत्मा कमजोर होती है। जिनकी आत्मा कमजोर होती है, या जो आपके ग्रह दशा, आपके जो कुंडली में ग्रह दशा आते हैं, अगर वो विपरीत हों तब ये सब चीजें असर करती हैं, अन्यथा नहीं असर करती। किसको असर नहीं करती? अगर जो भगवान की कथाएं सुनता हो, जो भगवान के चरित्र का गायन करता हो, उनके साथ हमेशा रहता हो, उसके ऊपर ये असर नहीं होता। इस प्रकार से ये आत्माएं भी होती हैं। तो प्रेत बना धुंधकारी, अब ऐसा प्रेत, खूंखार प्रेत। जब गोकर्ण को पता लगा तो उन्होंने गया जी में जाकर के उसके नाम से श्राद्ध किया और उसके बाद सोचने लगे कि घर में कोई है नहीं, चल करके देखता हूँ। अपने गांव आए तो जाकर के अपने साफ सफाई किया और आंगन में अपने चारपाई को बिछाया और सोने लगे तो वो धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो विकराल रूप धारण करके आकर के सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण ने मंत्र जाप करके, जो अपने मंत्र थे उनको जाप किया और जाप करके जल छिड़का, तो वो सूक्ष्म रूप से जो विभिन्न रूप बना के बैठा था वो सामने अपने सूक्ष्म रूप से आकर के अपने भाई के रूप में खड़ा हो गया। तो गोकर्ण ने कहा कि अरे भैया, मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, क्या तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ? तो कहने लगा, मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं भैया कि गया में पिंडदान करके हमारा मोक्ष हो जाता, ऐसा प्रेत मैं नहीं हूं। मेरे लिए कुछ और उपाय करो भैया, इस योनि से मैं बड़ा दुखी हो गया हूं और कुछ उपाय करो कि मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण ने कहा, अच्छा तुम जाओ, मैं सुबह कोई उपाय करता हूं। और सुबह में उन्होंने भगवान सूर्य को जल देने के लिए अर्घ दिया। अर्घ दे करके भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके गोकर्ण खड़े हो गए। हे भगवान सूर्य देव, हमारा भाई आज प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, विकराल हो गया है, इसके मुक्ति का कोई साधन बता दो। हमारा तो कोई साधन हमारे समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान सूर्य ने उनको कहा कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। एक बार प्रेम से बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। जिस आत्मा को कभी तृप्ति ना मिली हो, उसको इस कथा को सुन करके तृप्त हो जाता है, लेकिन मन से सुना जाए तब गोकर्ण ने आकर के अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया और अपने भाई की मुक्ति के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया। जब वाचन किया तो पहले दिन वो धुंधकारी
प्रेत रूप में आया और सोचने लगा मैं कहाँ बैठूं, और उसने बैठने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया तो जगह एक बांस खड़ा था, उस बांस के अंदर समा गया, जिसको हम धुंधकारी के लिए हम लोग भी बांस का टुकड़ा बनाते हैं। अभी मैं ज्ञान की चर्चा करूंगा, उस बांस के टुकड़े में कैसे कोई समा सकता है। तो बांस के टुकड़े में आके समा गया, और पहले दिन जब कथा समाप्त हुई तो एक गांठ में आवाज आई, वो चटक गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ऐसे 7 दिन में 7 गांठें उस बांस की फटी, और फटी तो उसके बाद वो दिव्य रूप से धुंधकारी वहां पर दिव्य रूप से विराजमान हो गया, और उसको भगवान के जैसा स्वरूप उसका प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने इतनी तन्मयता से इस कथा को सुना, एक क्षण भी उसने अपना कहीं पर ऐसे अनुपयोगी नहीं किया, और सुन करके वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। उसके लिए स्वर्ग से एक विमान आया, और विमान पे बैठ करके जब जाने लगा, तब गोकर्ण ने देवदूतों से कहा कि हे देवदूतों, यहाँ पर तो सबने कथा सुनी है, यहाँ पर जितने श्रोता थे सबने सुना, लेकिन आपने विमान सिर्फ एक के लिए भेजा। तो गोकर्ण से देवदूतों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन किसी ने अधूरे मन से सुना, किसी ने कुछ समय दिया, किसी ने कुछ समय दिया, लेकिन ये ऐसा ये धुंधकारी है कि प्रेत यौन में होने के पश्चात भी तन्मयता से बिना एक क्षण गंवाए 7 के 7 दिन किसी ने कथा को सुना, इसलिए इसको दिव्य रूप इसका प्राप्त हुआ। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। अब देखिए, एक ज्ञान चर्चा करते हैं। ये धुंधकारी कौन है? ये तुंगभद्रा जो नगर था, ये हमारी शरीर ही तुंगभद्रा है, आत्मा हमारी आत्मदेव है, और इस आत्मा का विवाह किससे होता है? बुद्धि से। अगर बुद्धि आपकी सद्बुद्धि है तब तो आपकी आत्मा उन्नत अवस्था को प्राप्त होगी, भगवान के चरित्र को सुनेगी, भगवान के नाम का गायन करेगी, और भगवान के चरणों में अपने कार्य को करते हुए भी वो भगवान के चरणों में अर्पित होता रहेगा। लेकिन अगर कुतर्की बुद्धि आ जाए, कुतर्की बुद्धि लगभग सबके पास होती है। कैसे? जैसे कोई हम काम करना शुरू करें, भैया 10 मिनट हो, 5 मिनट, जैसे कोई कुतर्क हम करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, आत्मा हमारी कहती है कि ये काम अवश्य करना चाहिए, लेकिन बुद्धि वहीं पर संशय प्रकट कर देती है। ये काम करेंगे तो ऐसा व्यवधान आएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई गलत कार्य करने जा रहे हों, आत्मा मना करती हो, लेकिन बुद्धि तुरंत तो कहती है नहीं, इसको कर लेना चाहिए। ये कुतर्की बुद्धि है, और बुद्धि ही धुंधली देवी है। जब आत्मा का विवाह, आत्मदेव का विवाह कुतर्की धुंधली बुद्धि से हुआ, तो हमारे धुंधकारी जैसा ही पुत्र पैदा होगा। तो ये 7 गांठें बांस की कौन सी हैं? हम तो बांस बना के खड़ा कर देते हैं, लेकिन भैया बांस एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मद और मत्सर, यही 7 गांठें हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब यही 7 गांठें हैं। राग और द्वेष, ये 7 गांठें हैं। अगर ये 7 गांठें एक एक करके हमारी समाप्त होती हैं, तब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। जो ये 7 गांठें बांस का प्रतीक है, लेकिन ये 7 गांठें हमारे मन की गांठें हैं। इन गांठों को तोड़ते हैं तब हमें परमपिता परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे 7 गांठों को जो हमारे अंदर में समाया हुआ है, इन 7 गांठों को जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, मद और मत्सर, राग और द्वेष, ये 7 के 7 गांठें जब चटक जाती हैं, जब अहंकार टूट जाता है, तब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। और यही धुंधकारी है। वो धुंधकारी जो प्रेत स्वरूप में था, जिसकी बुद्धि इतनी मलिन हो गई थी, आज वो 7 गांठों के रूप में भगवान के 7 दिन को सुना, और 7 गांठें उसकी चटकी, और आज वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया। ऐसे हम लोग भी हैं। अगर हमारे मन में
काम क्रोध मद लोभ अहंकार मद और मत्सर, ये सारी चीजें छूटती हैं, तब हमारा मन भी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया एक पुत्र की बुद्धि है, इससे कभी ब्याह नहीं करना चाहिए, और ब्याह हमें करना चाहिए आत्मा के रूप में। आत्मा हमारी अजर अमर है, क्योंकि नयनम छिद्रंत शस्त्राणी नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन तापो ना सोसेत मारुता। ऐसी हमारी दिव्य आत्मा है, और उस दिव्य आत्मा जो भगवान का स्वरूप है हमारे हृदय में विराजमान है। हम हृदय में ना देख करके हम जगह जगह ढूंढते हैं, जगह जगह जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि संसार में रहते हैं हम, संसार में रहते हुए भगवान का भजन नहीं हो पाता, इसलिए तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए अपने भाव को शुद्ध करने के लिए। भगवान को प्राप्त आप नहीं कर पाओगे घूम करके। भगवान तो आपको जब भी मिलेगा, कभी भी मिलेगा, आंख बंद करके अपने हृदय में तलाशने पर ही मिलेगा, आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हृदय में जब तलाशोगे तब आपको दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और जब दिव्य स्वरूप का ज्ञान होगा तो आपको पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में उस दिव्य आत्मा का अनुभव हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से कहते हैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुन करके दुष्ट आत्मा का भी मोक्ष संभव है, लेकिन अगर नियम पूर्वक किया जाए तो। अब इधर शनकादिक ऋषि ऐसा कहते हैं, और कह करके नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, ये देखो हमने जो तुम्हें कथा सुनाई, धुंधकारी जैसे प्रेत का भी कल्याण हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ग्रंथ है, दिव्य कथा है, इसको सुन करके आम आदमी का कल्याण तो निश्चित ही है।